हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम टाइमेक्स का Q1 FY27 का रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप देखेंगे जो टाइमेक्स का जो रिजल्ट आया है तो मेरे हिसाब से नंबर ठीक ठाक ही है। उतना हाई तौबा करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे टाइमेक्स का जो ग्रोथ हुआ है ऑलमोस्ट 30% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है। अगर आप इसको इसके आगे वाले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो मेरे हिसाब से कंपेयर उतना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में आपका रिजल्ट वेरी करता है। आपको हमेशा ईयर ऑन ईयर बेसिस में आपका रिजल्ट हमेशा ट्रैक करना है। जो मेरे को भी लगा था कि ये मोटा मोटी 35% से अपना रेवेन्यू को ग्रो कर सकते हैं, लेकिन हर एक क्वार्टर में आपका रिजल्ट एक दो क्वार्टर अप्स एंड डाउन होता रहता है। तो इतना भी खराब रिजल्ट नहीं है टाइमेक्स का मेरे हिसाब से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका बिजनेस मॉडल थोड़ा देख लेते हैं। अगर आप देखेंगे जो फिर हम रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप देखेंगे टाइमेक्स, तो टाइमेक्स एक आपका जो वॉच यानी घोड़ी मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है। घोड़ी का मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं टाइमेक्स ब्रांड के अंदर, और उसको रिटेल वगैरह करते हैं। रिटेल आपका जो मॉडर्न जो ट्रेड चैनल यानी ई कॉमर्स वगैरह है उसके थ्रू भी सेल करते हैं, और इसका जो ट्रेडिशनल जो ट्रेड चैनल है उसके थ्रू भी ये लोग सेल करते हैं। अगर आप देखेंगे इसका बहुत सारे मल्टी ब्रांड आउटलेट है, फिर आपका जो लग्जरी आउटलेट है, लार्ज फॉर्मेट वाला स्टोर्स है, फिर आपका जो कैंटीन वगैरह होते हैं, जो डिफेंस कैंटीन वगैरह है उसमें भी ये लोग सेल करते हैं। तो ये हो गया आपका ट्रेडिशनल चैनल। और ई कॉमर्स के थ्रू जैसे आपका अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, उसके बाद खुद का ई कॉमर्स, खुद का ओमनी चैनल, उसके बाद ब्लिंकिट, इस तरह का जो चैनल होता है इसे कहते हैं आपका जो ई कॉमर्स चैनल। इसके थ्रू भी ये लोग सेल वगैरह करते हैं। अगर आप देखेंगे जो टाइमेक्स का खुद का तो फ्लैगशिप ब्रांड है ही, उसके साथ इसका बहुत जो बाहर का जो ब्रांड है उसका इसके पास मास्टर फ्रेंचाइजीज है। यानी जैसे आप देखेंगे इसका भरसा से है, गेस है, फिर एस्टन मार्टिन है, फिर आपका नॉटिका है, एडिडास है, इस तरह का बहुत सारे कंपनी का ये लोग माल वगैरह इंडिया में सेल करते हैं। इससे भी इसका अच्छा खासा रेवेन्यू आते हैं। यानी अगर आप देखेंगे टाइमेक्स को सिंपल वर्ड में अगर आप बताएंगे तो टाइमेक्स पहले एक लो बजट वाला एक घड़ी का बिजनेस करते थे, लेकिन अब ये धीरे धीरे जो आपका धीरे धीरे प्रीमियम और मिड प्रीमियम सेगमेंट में धीरे धीरे जा रहा है। यानी ये जो पहले जो आपका लो बजट वाला वॉचेस वगैरह सेल करते थे, अब ये धीरे धीरे जो प्रीमियम सेगमेंट में अपना बिजनेस वगैरह करना स्टार्ट कर दिया है। तो यही है इसका यूएसपी टाइमेक्स के साथ। और इसके लिए क्योंकि ये धीरे धीरे मार्जिन और प्रीमियम का गेम खेल रहा है, धीरे धीरे मार्जिन से जो आपका हायर मार्जिन वाले प्रोडक्ट सेल कर रहा है, इसीलिए आप देखेंगे इसका मार्जिन भी इम्प्रूव हो रहा है। अगर आप इसका रिजल्ट देखेंगे, ओवरऑल रिजल्ट, तो Q1 में इसका रेवेन्यू 30% से ग्रो किया है। तो मेरे हिसाब से नंबर ठीक ठाक है। Q1 बेसिस में 7% का डाउन है, तो Q1 बेसिस में आपको नंबर नहीं देखने का है, आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखना है। ये बात सही है कि अगर ये 35% से भी ग्रो करता तो और भी अच्छा होता, लेकिन ये बिजनेस है, थोड़ा अप्स एंड डाउन रहता है। इसके बाद हम देखेंगे इसका मैनेजमेंट क्या कह रहा है। तो ये हो गया। फिर इसका EBITDA 63% से ग्रो किया, यानी बेहतरीन इसका ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। EBITDA मार्जिन जो 12.8% था बढ़कर हो चुका है 16%। यानी जो प्रीमियम का जो गेम खेल रहा है उसका बेनिफिट टाइमेक्स को मिल रहा है, इसीलिए 12% का जो मार्जिन था वो बढ़कर हो चुका है ऑलमोस्ट 16% के ऊपर। तो मार्जिन बहुत बढ़िया हुआ है। फिर पैट अगर आप देखेंगे तो पैट 70% से ग्रो किया है। तो भयंकर ऑपरेटिंग लेवरेज टाइमेक्स को मिला है। तो यही बात है। उसके बाद अगर आप इसका ई कॉमर्स वाले सेगमेंट का अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो 67% से ई कॉमर्स सेगमेंट ग्रो कर रहा है। और इसका जो ट्रेडिशनल जो ट्रेड चैनल है उसका भी ग्रोथ अगर आप देखेंगे 51% से हुआ है। और अगर आप इसका ब्रांड प्रेजेंस देखेंगे तो ब्रांड का जो परफॉर्मेंस, जैसे टाइमेक्स यानी इसका जो फ्लैगशिप ब्रांड है वो 42% से ग्रो किया है, बहुत बढ़िया नंबर। और अगर आप गेस को देखेंगे वो भी 74% से ग्रो किया है। वो एक लक्सरी सेगमेंट में प्ले करते हैं। जो इसका जो टाइमेक्स वगैरह है वो थोड़ा लोअर सेगमेंट में प्ले करते हैं, लेकिन टाइमेक्स का जो फ्लैगशिप ब्रांड है वो भी आप धीरे धीरे प्रीमियम टू मिड प्रीमियम सेगमेंट में जा रहा है। उसके साथ इसका जो मास्टर फ्रेंचाइजी वाला जो ब्रांड है, जैसे आपका गेस है, बर्सा से है, एडिडास है, नॉटिका है, फिर आपका एस्टन मार्टिन के साथ कोलाबोरेट किया है। तो इस तरह का जो प्रोडक्ट है वो एकदम प्रीमियम और अल्ट्रा प्रीमियम सेगमेंट में काम करते हैं। तो इसीलिए इसका मार्जिन वगैरह भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल जो नंबर है, नंबर ठीक ठाक है। अगर आपका टॉप लाइन का ग्रोथ अगर 35% होता तो और अच्छा होता, लेकिन देखते ही उसके बाद मैनेजमेंट क्या कहता है। यही था ओवरऑल टाइमेक्स के ऊपर डिस्कशन। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।